जन शिक्षण संस्थान के सभी ट्रेनर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो बैच आप लोग बना रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन, उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जन शिक्षण संस्थान में तभी हो पाएगा जब उस कैंडिडेट का आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर लिंक होगा। जिस कैंडिडेट का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही जन शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ले पाएगा, क्योंकि जन शिक्षण संस्थान में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू होने वाला है। मान लीजिए कि लागू हो चुका है, अब जो नया बैच बनेगा उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस उस कैंडिडेट का लगाना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करना बहुत ही आसान है, उसके लिए आप लोगों को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बायोमेट्रिक बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो बैच बनाए हैं 20 कैंडिडेट का, उस 20 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपको कैंडिडेट बोल देता है कि मेरा आधार कार्ड लिंक है, केवल उसके बोलने से आपको ये नहीं मान लेना है कि उसका आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर लिंक होगा। आपको चेक करना होगा कि उसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो उसके लिए जन शिक्षण संस्थान का एक SID पोर्टल बनाया गया है। उस SID पोर्टल में आपको जाकर उस कैंडिडेट का जिसको आप अपने बैच में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, 20 कैंडिडेट का जो आप बैच बनाए हैं, उन सारे कैंडिडेट का 20 कैंडिडेट का eKYC SID पोर्टल पे आपको करना पड़ेगा। SID पोर्टल पे जैसे ही आप eKYC उसका आधार कार्ड का कर लीजिएगा तो इससे साफ हो जाएगा कि उसका मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक है। क्योंकि SID पोर्टल में सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, फिर वहाँ पर पासवर्ड बनाना पड़ता है। पासवर्ड बनाने के बाद आधार कार्ड नंबर जैसे ही डालेंगे तो जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डाला हुआ रहेगा, जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा आधार कार्ड, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP को फिर आपको वहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे उसका आधार कार्ड जो है eKYC उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि इसका आधार कार्ड में इसका मोबाइल नंबर लिंक है। तो उस कैंडिडेट को आप अपने बैच में शामिल कर सकते हैं। 20 कैंडिडेट का जो भी आप बैच बनाएंगे उस बैच में उस कैंडिडेट को आप शामिल कर लीजिएगा। अगर किसी का eKYC नहीं हो पाता है, उसका आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उस कैंडिडेट को आप अभी से ही बोल दीजिए कि जल्दी से आप अपना मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करा लेने के बाद फिर से वो eKYC करके जन शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ले पाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि जो भी आप बैच बनाए हैं 20 कैंडिडेट का मोबाइल नंबर को आपको डालना है SID पोर्टल पे और वहाँ पर eKYC करना है। तो अभी मैं एक कैंडिडेट तो नहीं है, ट्रेनर है, लेकिन एक कैंडिडेट का आप मान लीजिए कि अभी मैं प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। आप अगर ट्रेनर हैं तो आप खुद से अपने कैंडिडेट का KYC कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो को जो है आप अपना स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि जिस तरह से मैंने प्रोसेस इस वीडियो में बताया है उस तरह से वो सारा प्रोसेस अपना कर ले। अगर उसका eKYC कंप्लीट हो जाता है तो आप उस कैंडिडेट का बैच में आप उसे शामिल कर लीजिए, 20 कैंडिडेट का बैच बना लीजिए। अगर 20 कैंडिडेट का आपका eKYC हो जाता है तो आप उस बैच को जन शिक्षण संस्थान को जमा कर दीजिए। उनसे कह दीजिए कि मेरा 20 कैंडिडेट का eKYC हो चुका है, तो आपका बैच जल्दी से आपको जो है अब बैच मिल जाएगा। स्टार्ट करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा, क्योंकि उस सारे का अगर eKYC हो जाएगा तो बैच को सबमिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अभी से eKYC नहीं करा कर रखेंगे तो बाद में फिर आपको पता नहीं चलेगा कि किस कैंडिडेट का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, और किसी का अगर लिंक नहीं होगा तो उस कैंडिडेट के कारण आपका बैच छूट भी सकता है। तो फिलहाल अभी जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी प्रोसेस को आप लोगों को करके रख लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको खुलेगा, या फिर आप डायरेक्ट skillindiadigital.gov.in पर जा सकते हैं। ये SID पोर्टल है। राइट साइड में देखिए यहाँ पर रजिस्टर का बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लर्नर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, ये चेक करना है। तो उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे अभी मैं एक डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल दिया है। मान लीजिए ये एक किसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है। डालकर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो जो भी OTP उसके मोबाइल नंबर पे जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। तो अभी देख लेते हैं OTP आया है या नहीं। तो कभी कभी होता क्या है, नीचे जो सेकंड चल रहा है ना, 1 मिनट 13 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, तो ये 2 मिनट का टाइम ले लेता है OTP भेजने में। तो आपको 2 मिनट तक इंतजार करना है। OTP जब आ जाए तो अब OTP आपको यहाँ पर डाल देना। अगर नहीं आए तो नीचे आपको रिसेंड का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस रिसेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो दोबारा से OTP चला जाएगा।
तो एक ही बार में OTP आ जाता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर में आ जाता है, तो आप 2 मिनट तक इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरा OTP जो है आ चुका है, तो हम यहाँ पर अपना OTP जो है डाल देते हैं। देखिए ये रहा OTP मैंने डाल दिया। OTP डालने के बाद इंटर पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, दोनों ऊपर और नीचे सेम पासवर्ड आपको डालना है। कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपको सिंपली याद रहे, कुछ भी आप डाल दीजिए। जैसे हम चारों में 1 चारों में डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट कर देते हैं, ऐसे ही आप लोग को बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उस कैंडिडेट का आधार कार्ड का नंबर डालना है। इंटर योर आधार में आधार कार्ड नंबर उसका डालना है, ठीक है। चलिए उसका आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। अगर आपको देखना है कि आधार कार्ड नंबर सही डालें या नहीं, तो इधर आई का जो ऑप्शन है आँख वाला, इसमें क्लिक करेंगे तो उसका आधार कार्ड नंबर दिखने लगेगा। फिर आँख में क्लिक करेंगे तो इसका आधार कार्ड नंबर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ने का काम नहीं, जनरेट OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। जनरेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे आपकी बार जो है OTP जाएगा। OTP देखिए आधार OTP सेंड हो गया, तो उस नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डालना है। सेम उसी तरह आपको 2 मिनट यहाँ पर टाइम लग सकता है। अगर OTP आ जाए उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मेरा OTP जो है आ चुका है, तो हम यहाँ पर अब OTP डाल देते हैं जो आया है मोबाइल नंबर पे। OTP डालने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई लेने लगता है। हो सकता है कभी कभी एक ही बार में आपका वेरीफाई हो जाए, तो KYC मान लीजिएगा कि एक ही बार में कंप्लीट हो गया। अगर फेल्ड हो जाता है, फेल्ड हो जाने के बाद ये आपका ID लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से KYC करना पड़ेगा। जिससे देखिए ये फेल्ड हो गया, ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, पेंडिंग में रह गया, ठीक है। तो पेंडिंग में अगर रह जाएगा तो यहाँ पर इस तरह देखिए इधर आपको यूजर लिखा हुआ आएगा और यहाँ फोटो नहीं आएगा, उस कैंडिडेट का फोटो यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब KYC नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट योर आधार KYC में क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर उसका डालना है। आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ टिक लगाना है, फिर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो फिर से अब उसको OTP जाएगा, फिर से आपको OTP यहाँ पर जो है डालना है और वेरीफाई करना है। क्योंकि जब तक उसका फ़ोटो यहाँ पर नहीं आ जाएगा, ये KYC कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको नहीं मानना है कि उसका KYC कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं OTP मेरा आता है कि नहीं। OTP आ चुका है, चलिए हम OTP यहाँ पर डाल देते हैं। OTP डालने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई लेने लग जाएगा। अगर नहीं वेरीफाई करता है तो वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा आप। तो देखते हैं कि ये वेरीफाई कर पाता है कि नहीं। इस बार थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये वेरीफाई होने में। देखिए वेरीफाई हो चुका है। देखिए वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर फोटो आ जाएगा, उस कैंडिडेट का आधार कार्ड में जो फोटो है सेम टू सेम फोटो यहाँ पर आ जाएगा और नीचे यहाँ पर लिख देगा योर आधार KYC इज कंप्लीटेड। बस इतना ही काम आप लोग को करना है। राइट साइड में क्लिक करके फिर आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो लॉग आउट इसको कर सकते हैं। फिर से लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड आप बनाए थे वही पासवर्ड डालकर दोबारा से आप लॉगिन कर पाएंगे।